हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग टाइम एंड वर्क के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड पार्ट 4 तक का वीडियो आपको पहले मिल चुका है और आज हम हाजिर हैं पार्ट 5 के वीडियोस को लेकर। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको पार्ट 4 तक के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप सभी उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और किसी न किसी बुक के हेल्प से उसको प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, अपने आज के वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने पीछे का पार्ट नहीं देखा है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के पार्ट को देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना शुरू करें ताकि आपको सारा क्वेश्चन एक सीरीज बाई सीरीज आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है अल्टरनेट बेसिस से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है कि ए जो है एक काम को 15 दिनों में और बी जो है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। यानी पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, इस तरह से काम कंप्लीट हो रहा है। तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा ए और बी। ठीक है, समय दिया था, ए 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी 20 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और यहां से हम लोग कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षमता निकालने के लिए ये समय का एलसीएम निकालना जरूरी है। जब हम एलसीएम इसका फाइंड करते हैं तो कितना हो जाता है स्टूडेंट? 60, यानी इसका एलसीएम 60 है। तो यहां से कार्य क्षमता निकालें तो 4 और 20 से 3। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर दोनों काम करें तो कितना काम खत्म होता है? 7। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहला दिन सिर्फ ए काम कर रहा है और दूसरा दिन सिर्फ बी काम कर रहा है। यानी ये 7 काम कब कंप्लीट हो रहा है? तो 2 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये 7 भाग काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है? तो 2 दिनों में कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। तो यहां से लिख लेते हैं 7 काम पूरा होने में लगा समय बराबर कितना? 2 दिन। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लिख लीजिए। ये 7 भाग काम कंप्लीट होने में कितना समय लग गया है स्टूडेंट? 2 दिन का समय लगा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको काम कितना कंप्लीट करना है स्टूडेंट? 60 काम कंप्लीट करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आपको सबसे पहला कोई ऐसा संख्या ढूंढना होगा जो 60 से छोटा हो लेकिन 7 से कटने वाला हो, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देखिएगा 7 का टेबल पढ़िएगा तो 56। ठीक है, 7 × 8 करेंगे तो कितना होता है? 56। तो जस्ट सेम इसी क्वेश्चन को 8 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 8 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 56 काम पूरा होने में लगा समय जो है वो कितना हो गया? 8 दूना 16 दिन। ठीक है, 16 दिन, यानी पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, पांचवा ये, छठा ये, यानी जितने भी विषम दिन है सब ए पर आ रहे हैं, जितने भी सम दिन है वो बी पर आ रहे हैं। तो 16 दिन आए यानी सम संख्या है तो बी पर काम खत्म हुआ है। अब काम करना किसको है? ए। तो शेष काम कितना बच गया स्टूडेंट? तो यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि शेष काम बचा कितना। तो शेष टोटल काम था 60, इसमें से 56 काम हो गया तो बच गया 4 काम। और करना किसको है? ए को। तो ए का कार्य क्षमता कितना है? 4, यानी शेष काम खत्म करने में ए को कितना समय लगेगा? 4/4 कुल काम बटा कुल कार्य क्षमता, यानी 1 दिन। तो इसलिए कुल समय कितना लग गया काम समाप्त होने में? तो 16 और 1 यानी 16 + 1 टोटल 17 दिन का वक्त लगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अल्टरनेट बेसिस पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको इस पैटर्न पे चलना होगा और थोड़ा सा हल्का माइंड ज्यादा यहाँ पे आपको लगाना होगा। करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, जो कार्य क्षमता आपको आ गया वो तो आप जानते ही हैं पहले से कि ये काम है जो 1 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन यहाँ बारी बारी से 1 दिन ये 1 दिन कर रहा है तो 2 दिन में 7 काम। तो बस यही देखना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो 60 से छोटा है और 7 से पूरा तरह से कट जाता है। बस उसी गुणज को हमको यहाँ लाना है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए जो है एक काम को 15 दिन, बी जो है एक उसी काम को 20 दिन और सी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं स्टूडेंट। ए जो है काम को 15 दिन, बी जो है वो 20 दिन और सी जो है उसे 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दे दिया है समय। ठीक है, अब यहां से हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो कितना हो गया 60, यानी हमारा टोटल काम कितना हो गया 60। और यहां से कार्य क्षमता अगर हम लोग फाइंड करने चाहें स्टूडेंट तो पता है यहाँ 4, 3 और 2, 15 से 60 में भाग दिए तो 4, 20 से डिवाइड किए तो 3 और 30 से डिवाइड किए तो 2, इतना तक आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यानी पहला दिन ये कर रहा है, दूसरा दिन ये कर रहा है, तीसरा दिन ये कर रहा है। ठीक है, तो अगर तीनों का कार्य क्षमता को हम लोग यहाँ ऐड कर ले स्टूडेंट तो कितना हो जाता है 9। ये 9 काम कब होता है? ठीक है, ये 9 काम कब कंप्लीट होता है? तो टोटल जब 3 दिन का समय लगता है तब, यानी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी काम कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 9 काम पूरा होने में लगा समय कितना दिन का था? 3 दिनों का था। ठीक है, तो 9 का गुणज ढूंढिए जो 60 से छोटा है, तो 54। ठीक है, कितना है स्टूडेंट? तो 54 है। तो 54 लाने के लिए इधर भी 6 से गुना और इधर भी 6 से गुना, यानी 54 काम पूरा होने में लगा समय कितना 18 दिन, यानी 18 दिन में ये 54 काम पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास काम कितना बच गया, 60 में से 54 काम हो गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं शेष काम कितना बच गया। तो शेष काम देखने के लिए जाएं तो 60 में से 54 घटाएंगे तो 6 काम बचा किया है। चूंकि ये जो है स्टूडेंट 18 ये 3 का गुणज में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जितना भी 3 का गुणज होगा वो यहाँ पर आकर काम समाप्त होगा। यानी अब काम फिर किसको करना है? ए को काम करना है। ठीक है, फिर काम किसको करना है? ए को करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ए का कार्य क्षमता कितना है 4। ठीक है, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हुआ 4 हुआ। 6 भाग में 4 भाग काम ए कंप्लीट कर दिया अगला 1 दिन में। ठीक है, अब शेष काम कितना हमारे पास बच गया? थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग का आगे है, इसमें ज्यादा है इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। 6 काम बचा था जिसमें अगला 1 दिन में ए काम पूरा कर लिया। कितना काम पूरा कर लिया 4। तो शेष काम कितना बच गया स्टूडेंट? तो आपको पता है कि 6 में से 4 घटा दिए तो 2। तो ए काम पूरा कर लिया तो बारी किसका आ गया? बी का बारी आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए बी द्वारा शेष काम पूरा करने में लगा समय कितना होगा? तो काम बचा 2 और कार्य क्षमता है 3, यानी 2/3 दिन। यानी टोटल समय कितना लग गया स्टूडेंट? कुल समय कितना लग गया काम को कंप्लीट करने में? तो पहले 18 दिन, फिर 1 दिन ए किया और 2/3 दिन बी किया, यानी 19.2/3 दिन कुल समय लगा। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो हर एक तीसरा दिन अगर ए को बी और सी का मदद मिले तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रखेंगे उसी तरह से। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में और सी उसी काम को 60 दिनों में करता है। ये हमारे पास जो समय था वो हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ से हम कार्य क्षमता को फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम। आपको पता है कि जब 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, अब हम कार्य क्षमता को फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से कार्य क्षमता निकाले तो 3, 2 और 1। ठीक है,
3, 2 और 1। अगर इन तीनों के कार्य क्षमताओं को हम लोग ऐड करें स्टूडेंट, ठीक है, तो कितना हो जाता है? 3 2 5 1 6। लेकिन क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्रिक यूज है। पहला 2 दिन सिर्फ ए को काम करना है, ठीक है, पहला 2 दिन सिर्फ ए को काम करना है। हर एक तीसरा दिन बी और सी का मदद मिलेगा, ठीक है, बी और सी मिलके ए की मदद करेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहला 2 दिन तो ए काम करेगा, यानी एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 6। और तीसरा दिन तीनों मिलके काम कर रहा है तो 6 काम और खत्म हो जा रहा है, यानी टोटल काम कितना खत्म हो रहा है स्टूडेंट? अगर देखा जाए इसको तो 3 दिन में 12 काम खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी लिख सकते हैं 12 काम समाप्त होने में लगा समय कितना दिन का हुआ? 3 दिन। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे स्टूडेंट। पहला 2 दिन सिर्फ एक को काम करना है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में 6 काम, और तीसरा दिन तीनों मिलकर काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो जा रहा है? 6, यानी टोटल 3 दिन, 2 दिन पहले ये और एक दिन ये, दोनों को मिला दिया जाए तो 3 दिन में कितना काम खत्म हो जा रहा है? 12 काम खत्म हो जा रहा है, ठीक है, यानी 12 काम समाप्त होने में लगा समय 3 दिन है, तो 12 का ही गुणज तो 60 है, 12 से पूरा कटता है, तो इधर 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना कर लेंगे, यानी 60 काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 15 दिन। यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 15 दिन, ठीक है। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, ठीक है, आप नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया ये सब पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थे। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, यानी हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ देता था। अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता था, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमारे पास एक सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए 14 दिनों में कर सकता है और बी 28 दिनों में कर सकता है। तो कहता है कि दोनों ने 7 काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप देखिएगा, चूंकि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, तो हमें एक टर्म मान के चलना पड़ेगा कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। हम पहले मान लेते हैं, ठीक है, माना काम समाप्त होने में लगा समय जो है वो टोटल x दिन का था, ठीक है, टोटल x दिन का था। अब ध्यान दीजिए, ए उस काम को कितना दिनों में कर रहा था? 14 दिन में, और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा था? 28 दिन, ठीक है, ए उस काम को 14 दिनों में और बी उस काम को 28 दिनों में, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बी तो टोटल दिन काम किया, यानी x दिन काम चला, तो बी x दिन तक काम करते रहा होगा, ठीक है, लेकिन ए जो था वो 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी x दिन में काम खत्म हुआ तो x माइनस 2 दिन ही ये काम पूरा किया, ठीक है। और दोनों को जब हम ऐड करें तो कितना काम कर रहा है दोनों मिलके? एक ही काम को दोनों कर रहा था, पूरा कर रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना था कि काम पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा, यानी x का वैल्यू फाइंड करना था। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम लिए तो कितना हो गया? 28। 14 से 2 बार में कटेगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी 2x माइनस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28 इधर डिवाइड में स्टूडेंट, इधर आकर मल्टीप्लाई में इसको ऐड करेंगे, 3x इज इक्वल टू माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 यानी 32, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, तो x का वैल्यू 32/3, यानी हम लिख सकते हैं 10.2/3 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा जिस तरह से हमने सॉल्व किया है। हमेशा याद रखिए कि जब पूर्व वाला काम आएगा, कुछ दिन पहले छोड़ता है काम को, तब आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना हो, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में और सी उसी काम को 18 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या, 8, 12, 18 दिन में कर लेता था, लेकिन सी जो था काम समाप्त होने तक पूरा काम को किया। ठीक है, यानी जितना दिन काम चला होगा सी ने पूरा किया उस काम को। लेकिन ए जो था काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी जो था काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, अगेन हम मान लेते हैं कि माना काम समाप्त होने में लगा समय जो है वो x दिन का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए 8 दिन में काम करता था, बी 12 दिनों में और सी 18 दिनों में। सी तो पूरा दिन काम किया यानी x दिन काम किया, लेकिन ए 4 दिन पहले छोड़ दिया यानी x-4 दिन काम किया और बी 2 दिन पहले छोड़ दिया यानी x-2 दिन काम किया। तो कुल मिला के तीनों ने कितना काम किया, एक काम को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर इन सभी का हम एलसीएम निकाले स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 8 से 9 टाइम्स में यानी 9 × x-4 प्लस 12 से 6 टाइम में x-2 प्लस 18 से 4 टाइम्स में 4 × x = 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 9x - 36 प्लस 6x - 12 प्लस 4x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 72, यानी 9 × 6 = 15, 4 19x -36 -12 -48 हुआ स्टूडेंट। इधर ले जाके जोड़ देंगे तो 72 और 48 को जोड़ने पर 120 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120/19। ठीक है, 120/19। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हमारा पूछ क्या रहा था कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, जिसको हम लोग ने मान लिया था x मान लिया था। ठीक है, जब x माने थे तो अब वही x का वैल्यू कितना है 120/19, यानी इसको पूर्णांक में चेंज कर देंगे तो 6/6/19 दिन, यानी पूरा काम समाप्त होने में हमें कितना समय लगा, तो 6/6/19 दिन का समय लगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। ठीक है, आप नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन शो कर रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें टर्म क्या है कि बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और ए जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ता है। तो अब दोनों अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। बाद वाला का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, पहले हमने बताया था, और जो पहले वाला का कॉन्सेप्ट था उसे अभी चल रहे थे लेके। ठीक है, वो आपने अलग टर्म समझा, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में कैसे करना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, आपको ठीक वही तरह से स्टार्ट करना है कि माना काम समाप्त होने में लगा समय जो है वो कितना दिन का है, x दिन का है काम समाप्त होने में। तो ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता था, बी 12 दिन में करता था और सी 15 दिनों में करता था। सब मिलके एक काम करते थे, लेकिन दिया कि बी 3 दिन बाद छोड़ दिया। सी तो पूरा x दिन काम करते रहा। ठीक है, बी 3 दिन बाद छोड़ा। तो ऐसा क्वेश्चन में जब बनाइएगा तो जितने दिन बाद छोड़ने वाला क्वेश्चन देगा उस डायरेक्ट डे को ऊपर लिखिएगा, यानी 12 दिन में कितना दिन काम कर लिया, 3 दिन काम कर लिया बी। लेकिन ए जो था वो 3 दिन पहले छोड़ा काम समाप्त होने के, यानी x दिन से 3 दिन पहले छोड़ा। तो यहाँ लिख सकते हैं x - 3। अगर इन सभी का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 6 टाइम में 6 × x - 3 प्लस 12 से 5 टाइम से, तो 5 3 जा 15 और प्लस 15 से 4 बार में 4x = 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 6x - 18 प्लस 15 प्लस 4x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया स्टूडेंट, तो कितना हो गया 60, यानी 6 4 10x, और यहाँ आ गया -3 सॉल्व करने पर, तो इधर आकर +3 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 63। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 63/10
यानी पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा स्टूडेंट? 6×3/10। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं जितने टाइप का क्वेश्चन आज आपको बतलाया गया होगा आप समझ चुके होंगे। अगर हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है स्टूडेंट, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे अच्छा लगता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो, ठीक है। चीनी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट, चीनी मीठा लगता है लेकिन आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। नीम जो है कड़वा लगता है लेकिन आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, ठीक है। पढ़ाई उसी नीम की तरह है, अगर आपको कड़वा लग रहा है, आपको डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप समझिए कि यह आपके लिए फायदे का ही चीज़ है। वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन के वेराइटीज़ में टफनेस महसूस हो रहा हो, कहीं आपको परेशानी हो रहा हो, वहाँ आपको दुगना 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा, तब उन चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। हमने इतना आपको जरूर बतला दिया कि क्वेश्चन के टाइप्स को किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट डिपेंडेंस आपको खुद पर बच जाता है कि आप क्वेश्चन के प्रति कितने मेहनत कर पा रहे हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे टाइम देना है, प्रत्येक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, आपके लिए काफ़ी टर्म आसान हो जाएगा। अगर आपको टाइम एंड वर्क काफ़ी हार्ड लग रहा हो तो इससे हल्का चैप्टर भी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन बताए गए आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पढ़ाई अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।